हेलो एंड वेलकम टू माय कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस एंड माई सेल्फ विवेक गुप्ता। हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा कि नेशनल इनकम के किसी एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्जन कैसे किया जाता है, ये चीज़ हम लोग ने पिछले वीडियो में करके देखा। तो प्लीज़ अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछले वीडियो देख करके तब आप इस वीडियो पर आइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में कभी कभी आते हैं 2 और 3 मार्क्स में, हम उसको प्रैक्टिकल सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो आज का मेरी जो ये वीडियो बन रही है, इस वीडियो में हम आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे कि एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हमने 2 क्वेश्चन दिए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द NNPFC। क्या निकालना है आपको? NNPFC। जो चीज आपको निकालना है पहले आप उसको लेफ्ट साइड लिख दीजिए। क्या निकालना है? NNPFC, ये मुझे निकालना है, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या दिया देखिए ध्यान से पहले। हमको क्या पता है? GDP पता है कितना है? 600, डेप्रिसिएशन 200, इनडायरेक्ट टैक्स 100, सब्सिडी 50 और NFIA दिया गया 20 का। हमको निकालना क्या है? NNPFC। तो अब देखो क्वेश्चन में हमें दूसरा कोई एग्रीगेट दिया है क्या? तो आप देखो दूसरा एग्रीगेट कहाँ दिया है? ये दिया है GDP-MP। हमको पता क्या है? GDP-MP। निकालना क्या है? NNPFC। तो पहला काम ये करिए कि ये देखो NNPFC निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना चाहिए। पहले आप फॉर्मूला बना लो, अब फॉर्मूला बनाकर तब उसकी वैल्यू पुट अप करके आंसर निकालना है। जरा कि एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू मत लिखिएगा, पहले फॉर्मूला शो करके तब उसकी वैल्यू को शो करके आंसर निकालना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो मुझे दिया क्या है? GDP-MP, निकालना क्या है? NNPFC। तो GDP-MP को NNPFC में कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये मैंने पिछली वीडियो में करके दिखाया था। एक आप फिर से देख लीजिए वो कन्वर्ट कैसे किया जा रहा है। फर्स्ट डिजिट में ये क्या होता है? ग्रॉस। हमको पता क्या है? ग्रॉस। निकालना क्या है? नेट। ग्रॉस से नेट पर जाना है। देखिए बच्चों, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए माइनस किया जाता है डेप्रिसिएशन, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर सेकंड डिजिट देखिए, हमको पता है डोमेस्टिक, निकालना क्या है? नेशनल, एन नेशनल। डोमेस्टिक पता है और नेशनल पहुंचना है, क्या करना चाहिए? प्लस करेंगे NFIA, प्लस करेंगे NFIA, ठीक है। डोमेस्टिक पता है और नेशनल पर पहुंचना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं NFIA। थर्ड वाला डिजिट तो सेम रहता है, P फॉर प्रोडक्ट, सेम रहता है, वहां कुछ नहीं करना। चौथे डिजिट में हमको MP यानी मार्केट प्राइस पता है, निकालना क्या है? फैक्टर कॉस्ट। हमको मार्केट प्राइस पता है, निकालना क्या है? फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं NIT, तो माइनस कर दीजिए NIT, ठीक है। तो पहले इस तरह से इक्वेशन बना लीजिए और इक्वेशन बनाकर अब वैल्यू पुट अप करिए। देखिए क्वेश्चन देख बताइए, GDP-MP कितना दिया है? 600। GDP-MP 600, माइनस करना है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितना दिया गया? 200, ठीक है। प्लस करिए इसमें NFIA दिया, देखो क्वेश्चन, यस NFIA कितना है? 20, तो प्लस कर दिया NFIA 20 और फिर माइनस करना है NIT, तो NIT कहाँ दिया गया है? तो देखो क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन डायरेक्टली मुझे NIT नहीं दिया गया है। अब मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्टली NIT ना दे, तो मैंने आपको NIT का फॉर्मूला भी दिखाया था, याद कीजिए। मैंने आपसे कहा था ना कि NIT का मींस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर क्वेश्चन में ये चीज डायरेक्टली हमको नहीं पता है तो कैसे निकालते हैं इसको हम? कि हम लोग अपने इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर देते हैं सब्सिडी, माइनस करते हैं सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट देखो कितना है? 100 और सब्सिडीज का अमाउंट कितना है? 50। तो 100 में से 50 माइनस करें कितना आया? 50। तो NIT की फिगर कितनी हो गई? 50, ठीक है ना। तो NIT नहीं दिया तो NIT निकाल सकते हैं लोग। NIT कितना आया? 50, माइनस कर दिया। अब सॉल्व करिए, 600 माइनस 200 प्लस 20 माइनस 50, ठीक है ना। अब तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई। कैलकुलेट करिए कितना आता है। तो पहले जो प्लस, देखिए सबसे पहले जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर ले। प्लस में 600 है और प्लस में 20,
तो ये कितना हो गया 620। फिर माइनस वाले कौन है, -200 -50, तो माइनस हो गया 250। तो 620 में से 250 माइनस करिए, कितना आ गया 370। दैट्स योर आंसर। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कुछ ज्यादा माइंड नहीं चलाना, बस सिंपल से पहले इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बना के वैल्यू पुट अप करके उसका आंसर निकाल देना है। तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है 370। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा इससे और टिप कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या निकालना है, फाइंड एनएनपीएफसी। क्या निकालना है, एनएनपीएफसी मींस क्या हुआ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपीएफसी निकालना है। गिवन क्या है, एनडीपीएमपी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब आपको मानना है सही, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये क्या होता है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मींस क्या होता है, डेप्रिसिएशन। ये क्या दिया आपको, डेप्रिसिएशन। मैंने याद करिए आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि डेप्रिसिएशन का ही एक नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, एक नाम और भी होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मींस क्या होता है, डेप्रिसिएशन। फिर क्या दिया आपको, एनआईटी। इस बार देखो मुझे एनआईटी डायरेक्ट दे दिया गया तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और क्या दिया है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, इतनी चीजें मुझे दी गई हैं। निकालना क्या है, एनएनपीएफसी। तो बच्चों पहले काम, आप पहले इसका इक्वेशन बनाइए, आंसर हमें निकालना क्या है, जो निकालना है पहले इसको लेफ्ट साइड लिख लीजिए, एनएनपीएफसी। अब देखिए जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसमें से एग्रीगेट क्या है, ये देखो एक एग्रीगेट दिया गया है एनडीपीएमपी का। तो हमको दिया गया है एनडीपीएमपी। तो पहला काम फॉर्मूला बनाइए कि निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, एनएनपीएफसी दिया क्या गया है, एनडीपीएमपी। कन्वर्जन करिए, नेट नेट सेम है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, नेट यहाँ भी है नेट यहाँ भी है। ठीक है, सेकंड डिजिट देखो, डोमेस्टिक नेशनल। डोमेस्टिक पता है, सॉरी डोमेस्टिक हमको दिया है और नेशनल मुझे निकालना है। डोमेस्टिक दिया है, नेशनल पहुंचना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं इसमें एनएफआईए, प्लस कर देंगे एनएफआईए। डोमेस्टिक दिया गया है और नेशनल पहुंचना हो, प्लस कर दो एनएफआईए। थर्ड डिजिट तो प्रोडक्ट वो तो सेम रहता है हमेशा। और फोर्थ डिजिट दिया कि मुझे मार्केट प्राइस निकालना क्या है, फैक्टर कॉस्ट। इस बार मुझे मार्केट प्राइस दिया गया है और निकालना क्या है, फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करा जाता है, माइनस कर देते हैं एनआईटी, माइनस कर देते हैं एनआईटी। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट अप करिए। क्वेश्चन देखिए, एनडीपीएमपी दिया गया है, यस 800 का है, प्लस एनएफआईए। अब चेक करिए क्वेश्चन मुझे एनएफआईए के दिया क्या, नहीं दिया। आपके साथ दिया तो है, कहाँ, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। और याद रखिए ये एनएफआईए नहीं है। याद कीजिए मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि एनएफआईए अगर क्वेश्चन डायरेक्टली दिया गया है तो दोस्तों कर दो डायरेक्टली, बट अगर नहीं दिया गया तो इसका एक फॉर्मूला होता निकालने का। क्या होता है फॉर्मूला, कि एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने का फॉर्मूला होता है कि फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ये फॉर्मूला आपने नोट किया था ना, फैक्टर इनकम रिसीव माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में फैक्टर इनकम रिसीव मुझे नहीं दिया गया है। फैक्टर इनकम हमने अब्रॉड कितना रिसीव किया ये मुझे नहीं पता। तो जब कोई भी चीज क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है आप उसको एज्यूम कर लीजिए वो कितना है, 0। तो नहीं किया क्या मानेंगे, 0 कि फैक्टर इनकम रिसीव कुछ नहीं हुआ, 0। अब इसमें से माइनस कर दीजिए फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। पेड तो दिया गया है, कितना पेड हुआ है, 10। तो 0 में से 10 को माइनस करना है। तो अगर हम 0 में से 10 माइनस करें तो ये कितना जाएगा, -10। 0 में से 10 माइनस करो कितना आएगा, -10। तो मैं कहूंगा एनएफआईए इस क्वेश्चन में कितना है, -10। ठीक है, तो एनएफआईए हो गया -10। अब इसमें से माइनस कर दीजिए एनआईटी।
वो तो क्वेश्चन दिया गया है, NIT 300 रुपीज का NIT दिया गया 300 का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो 800, ध्यान देखना ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, -10 और फिर -300, तो 800 में से 10 माइनस करिए, माइनस करिए 300, कितना आएगा, ये आंसर आपका आ रहा है 490 का। तो सेकंड क्वेश्चन का मेरा आंसर आ रहा है 490 का। तो ये थे हमारे पास के 2 क्वेश्चन। ओके बच्चे देखिए, हमने कुछ और क्वेश्चन लिए आपके लिए, थोड़ा सा और क्वेश्चन टिपिकल किया और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको दिया, फाइंड द NNPFC। क्या निकालना है आपको, NNPFC। NNPFC, और देखिए मुझे कौन सा एग्रीगेट दिया गया है, NDPMP दिया गया है। तो NDPMP मुझे पता है, निकालना क्या है, NNPFC। तो NDPMP को पहले कन्वर्ट करना है NNPFC में। फॉर्मूला बनाइए एक बार अपने से, वीडियो स्टॉप करके वापस फॉर्मूला बना के ट्राई करिए। किया? अब इसको चेक करिए, तो फर्स्ट डिजिट में NN सेम है, नेट नेट कुछ नहीं करना है। सेकंड डिजिट में डोमेस्टिक पता है और नेशनल पहुंचना है, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस करते हैं NFIA, प्लस किया NFIA, ठीक है। थर्ड डिजिट में प्रोडक्ट वो तो सेम रहता है, और फिर लास्ट में MP, मार्केट प्राइस पता है और फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है। मार्केट प्राइस दिया है और फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, -NIT। मार्केट प्राइस पता है, फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचने के लिए माइनस किया NIT, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट अप करिए। NDPMP क्वेश्चन दिया गया है 800 प्लस NFIA। फिर से आप देखिए क्वेश्चन में हमको NFIA डायरेक्टली नहीं दिया, बल्कि उसकी जगह पर क्या दिया है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। तो मुझे NFIA निकालना पड़ेगा। NFIA फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो देखिए क्वेश्चन में हमको फिर से रिसीव नहीं दिया गया, क्या दिया गया, पेड दिया गया। तो अगर रिसीव नहीं दिया तो रिसीव को मान लीजिए 0, रिसीव नहीं दिया 0 मान लीजिए, जिसमें से माइनस कर दीजिए फैक्टर इनकम पेड। फैक्टर इनकम पेड कितनी हुई है वो आपको दिया गया, कितना, -10। ये बात समझना, फैक्टर इनकम पेड कितना हुआ है, -10। तो -10 ऐसे लिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस -10। सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा, 10। तो हम कह सकते हैं कि NFIA कितना आया, 10। NFIA हो गया 10, ठीक है। और माइनस NIT क्वेश्चन गिवन है 300 माइनस 300। अब इसको सॉल्व करिए, तो 800 प्लस 10 माइनस 300, तो 800 और 10 मिला कितना होगा, 810 माइनस 300। हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 510, ठीक है। तो NNPFC कितना आ गया, 510 का, सिंपल, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन और टिक कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन और टिपिकलिटी क्या हो सकती है। तो देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या फाइंड करना है, डेप्रिसिएशन। इस बार देखिए क्या फाइंड करना है, डेप्रिसिएशन। और आप देखिए क्वेश्चन में मुझे दो एग्रीगेट दिए गए, इसलिए GDP MP में दिया गया है 1000 है, NFIA दिया गया 200 है, NIT दिया गया 300 है, और NNPFC दिया गया है 500 है। तो दो एग्रीगेट मेरे पास हैं, एक GDP MP भी है और एक NNPFC भी है, ठीक है। तो अब किसी को भी जैसा भी आप चाहें, एक को आप लेफ्ट साइड लिख लीजिए, एक को राइट साइड लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने GDP MP लिख लिया लेफ्ट साइड, और NNPFC ये दूसरा एग्रीगेट है, उसको राइट साइड लिख लीजिए। आप चाहो तो इसको पलट भी सकते हो, आंसर सेम आएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इक्वेशन चेंज होगा बट मेरा फाइनल आंसर बिल्कुल सेम आएगा। चाहे तो आप बाद में उसको रिवर्स करके पलट के देख लेना, आंसर बिल्कुल सेम आएगा।
तो हमने जीडीपी एमपी को लेफ्ट साइड ले लिया और एनपीएफसी को राइट साइड ले लिया। अब जैसे हम देखेंगे हमको निकालना क्या है, जीडीपी एमपी दिया क्या है एनपीएफसी, तो उसको फॉर्मूला वैल्यू पुट अप करिए। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, नेट पता है, ग्रॉस तक पहुंचना है, नेट से ग्रॉस क्या करना है प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन। सेकंड डिजिट में नेशनल पता है, डोमेस्टिक पहुंचना है, नेशनल से डोमेस्टिक क्या करते हैं माइनस एनएफआईए, माइनस एनएफआईए। थर्ड डिजिट प्रोडक्ट सेम होता है, वहां कुछ नहीं करना रहता। लास्ट में फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पहुंचना है, फैक्टर कॉस्ट पता है और मार्केट प्राइस पहुंचने के लिए लोग प्लस करते हैं एनआईपी, प्लस करते हैं एनआईपी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी वैल्यू को पुट अप करिए। देखिए इस बार क्वेश्चन मुझे जीडीपी एमपी दिया गया है, मुझे पता है जीडीपी एमपी कितना है 1000, ठीक है, इक्वल टू एनपीएफसी भी पता है कितना है 500, प्लस क्या चीज नहीं पता हमको इस क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन, वही तो निकालना है आपको। तो जो चीज नहीं पता उसको एज इट इज लिख दीजिए, नहीं पता एज इट इज लिख दीजिए, डेप्रिसिएशन प्लस, फिर माइनस करना है एनएफआईए, एनएफआईए दिया गया है एनएफआईए 200 और प्लस करना है एनआईटी दिया गया है 300, ठीक है। तो जो चीज दी गई उनकी वैल्यू पुट अप कर लो, जो नहीं पता है उसको हमने एज इट इज लिख लिया। तो मुझे निकालना क्या इस क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन, निकालना क्या है डेप्रिसिएशन। अब अपना माइंड चलाइए और निकालिए डेप्रिसिएशन फिगर कैसे निकाली जाएगी, सिंपल मैथमेटिक्स हो गया। तो क्या करना है, क्या निकालना है हमको डेप्रिसिएशन, तो 1000 इक्वल टू पहले सब प्लस माइनस कर लीजिए, 500 ये प्लस में है और 300 ये प्लस में है, कितना हो गया 800 प्लस डेप्रिसिएशन, या ऐसे कर लो 800 माइनस 200 और प्लस डेप्रिसिएशन, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो 500 और प्लस 300 मिला कितना हो गया 800 और ये माइनस 200 ऐसे भी लिख दिया और प्लस डेप्रिसिएशन, ये क्या हो गया 1000 इक्वल टू 8 माइनस 2 600 प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है डेप्रिसिएशन, तो हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 माइनस 600 इक्वल टू 400, आ गया ना, डेप्रिसिएशन कितना आएगा 400 का, ये मेरा आंसर। तो इससे बच्चों आपकी बुक में बहुत से क्वेश्चन दिए गए, एक बार अपने से ट्राई करिए, आई होप सो अब आप सारे आंसर निकाल सकते हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम्स हो आप क्लास में आकर हमसे पर्सनली कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको यहाँ पर स्टॉप करना चाहेंगे। गुड डे एंड थैंक यू, माई सेल्फ विवेक गुप्ता।